वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का न्यू टॉपिक है राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की नदियों को प्रगति, दिशा और प्रवाह प्रणाली के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। आंतरिक प्रवाह की नदियों का कितना प्रतिशत है? 60%। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का कितना प्रतिशत है? 24%। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का कितना प्रतिशत है? 16%। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है? उदयपुर। पृथ्वी पर कुल जल राशि कितनी पाई जाती है? 70.8%। पृथ्वी पर कुल स्तर जल राशि कितनी पाई जाती है? 29.2%। और कुल जल राशि कितनी पाई जाती है? 100%। जल की दृष्टि से राजस्थान में देश का उपलब्ध जल कितना है? 1.16% है। राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र पूछे तो कितना है? 16 या 15। उपज ग्रहण क्षेत्र कितना है? 58। आंतरिक अपवाह की नदियां कौन कौन सी? गग्गर, कांतली, काकड़ी या काकनी, मेथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, मेंथा और खंडेला। अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? माही, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास। अब है आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां कौन कौन सी है। सबसे पहले गग्गर। गग्गर नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ से। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? टीबी हनुमानगढ़ से। ये कहाँ कहाँ बहती है? हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और पाकिस्तान में। इसके उपनाम कौन कौन से हैं? नट नदी, वैदिक नदी, चौतांग नदी, सरस्वती नदी, सोतर नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी, चिंतांग नदी और सरस्वती नदी। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी पूछे तो कौन सी बतानी है? गग्गर नदी। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय क्षेत्र से। अंतर प्रवाह की नदियों में राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। हनुमानगढ़ जंक्शन नदी तल के पेटे के नीचे स्थित है, इसलिए जल की मात्रा अधिक होने पर यहाँ पर क्या आ जाती है? बाढ़। ये शिवालिक से निकलकर पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक जाती है। इसके उपजाऊ मैदान को क्या कहते हैं? बग्गी। ये कहाँ कहाँ बहती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी बहती है? 100 या 150 किलोमीटर। राजस्थान में इसके प्रवास क्षेत्र को नाली कहते हैं और पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हकरा। गग्गर नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा और पीलीबंगा। हनुमानगढ़ में कौन सी झील बनाती है? तलवाड़ा झील। मेंथा नदी, इसका उद्गम होता है मनोहरपुरा गांव की पहाड़ियों से। ये कहाँ कहाँ बहती है? जयपुर और डिडवाना कुचामन में। और कहाँ पर समाप्त हो जाती है? सांबर में। इसके किनारे जेनियोर का तीर्थ स्थल यानी लूणवा कहाँ पर है? डिडवाना में। सांबर झील में गिरने वाली अन्य नदियां कौन कौन सी है? तुरतमती, खंडेल और खारी नदी। झील में सर्वाधिक लवणापूर्ति कौन सी नदी करती है? मेंथा नदी। अब है साबी नदी। साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियां, कोटपुतली, बहरोड से। से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। रेवाड़ी हरियाणा से गुजरकर नफजगढ़ झील पटौदी में ये क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। ये कहाँ कहाँ बहती है? कोटपुतली, बहरोड और खेतर तिजारा में। इसके किनारे पे कौन कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता, जो कहाँ पर है? कोटपुतली, बहरोड में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 185 किलोमीटर। यहाँ पर अकबर ने बांध बनाने की कोशिश की। अब है कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। कांत को करेंगे कांच और यानी कांच क्या हो गया? खंडा। तो याद हो जाएगा कि कांतली नदी कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियां। कहाँ पर पड़ती है? शिक्कर में। ये कहाँ पर समाप्त होती है? झुंझुनू में बहती हुई चूरू की सीमा पे विलीन हो जाती है। अब है रूपारेल नदी। इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियां। कहाँ पर पड़ती है? अलवर में। और कहाँ पर समाप्त हो जाती है? कुशुलपुर गांव भरतपुर में। ये कहाँ कहाँ बहती है? अलवर, डीग और भरतपुर में। इसके उपनाम है लसावरी नदी, वराई नदी और उपनारायण नदी। डींग पर कौन सा बांध बना हुआ है? सीकरी बांध। वह रूपनगढ़ नदी, इसका उद्गम कहाँ होता है? किशनगढ़ की पहाड़ियां, अजमेर में। और कहाँ पर समाप्त होती है? सांबा झील में। कहाँ कहाँ बहती है? अजमेर और जयपुर में। इस नदी पर सलेमाबाद या निब्रा संप्रदाय की पीठ स्थित है। अब है कांकनिया कांकनी नदी, इसका उद्गम कहाँ होता है? कोठारी गांव, जैसलमेर में। यहाँ पर कौन सी झील स्थित है? भुज झील, जो कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर विलुप्त हो जाती है? मीठा की खाड़ी, जैसलमेर में।
इसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। सबसे छोटी यानी आंतरिक अफवाह की सबसे छोटी नदी है। अब है कुकुन नदी। इसकी आकृति कैसी है? कटोरे नुमा। ये कहाँ की नदी है? भरतपुर की। इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बारेठा बांध, जो कहाँ बना हुआ है? भरतपुर में। और दी जल प्रपात बना हुआ है, जो कहाँ बना हुआ है? कुकुंद नदी पर। अब है जोजरी नदी। इसका उद्गम होता है पीपाड़, जोधपुर से निकलती है और मेलवात पर जाके ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। रोहिली नदी कहाँ बहती है? जैसलमेर में। नीमड़ा नदी बहती है बाड़मेर में। अंतर प्रवाह की अन्य नदियां कौन कौन सी है? काकुन नदी है, जो कहाँ बहती है? भरतपुर में। द्रव्यवती नदी या अमीनी शाह का नाला बहता है, वो कहाँ बहता है? जयपुर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।